करनी है ध्यान पर। ध्यान कौन कर सकता है? जो किताब पढ़ा लिखा हो वो कर सकता है, और जिनको अक्षरीय ज्ञान की आवश्यकता, अक्षरीय ज्ञान नहीं है, क्या वो ध्यान नहीं कर सकता? अरे बोलिए ना, कर सकता है। पहले के समय में 10% लोग पढ़े लिखे होते थे और 90% लोग अनपढ़ होते थे, है ना। राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, मंत्री के पुत्र पुत्री, राज पुरोहित के पुत्र पुत्री, वहाँ के बड़े बड़े सेठ और धनवानों के पुत्र पुत्री शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, और बाकी लोग तो कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दास दासी बन के काम कर रहा है, कोई सेना में भर्ती हो गया। अब वहाँ पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो लोग ज़्यादा आवश्यकता महसूस भी नहीं करते थे और पढ़ते नहीं थे। लेकिन वर्तमान में पढ़े लिखे बहुत हैं। धर्म करने के लिए पढ़े लिखे से ज़्यादा भाव वाले की ज़रूरत है, श्रद्धा वाले की ज़रूरत है। श्रद्धा, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म होने वाला नहीं है। वर्तमान में पढ़े लिखे तो ज़्यादा हैं मगर श्रद्धा वाले कम हैं, और पहले के समय में श्रद्धा वाले ज़्यादा थे और पढ़े लिखे कम थे। तो क्या पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या उन्हें भजन नहीं आते थे? क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? क्या उन्हें 12 भावना याद नहीं थी? मैंने सुना है जिनको किताब पढ़ना नहीं आता था, मैंने साक्षात उनके मुख से छेढ़ाला सुनी है, तत्वार्थ सूत्र सुना है, भक्तांबर सुना है और 50 भजन सुने हैं, जिन्हें किताब पढ़ना नहीं आता था। मैं आज से करीब 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ। यानी कि भजन ऐसे रटे होते थे, चक्की चला रहे हैं भजन पढ़ रहे हैं, पानी खींच रहे हैं भक्तांबर पढ़ रहे हैं, भोजन बना रहे हैं भक्तांबर पढ़ रहे हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता फिर भी आता था, ऐसे कैसे संभव हो गया? तो पहले के लोगों के पास में मेमोरी बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि जितना सोचने का विषय आजकल के लोगों के पास में है, इतना सोचने का विषय पहले के लोगों के पास नहीं था। तो दिमाग पर लोड कम होता था, और जितना लोड कम होता था उतनी जो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहते थे वो ग्रहण कर लेते थे और उन्हें याद हो जाता था। तो याद, अब सास है चक्की चला रही है, साथ में बहू भी बैठ गई चक्की चलाने के लिए। अब सास भजन बोल रही है, सुन सुन के बहू को भी याद हो गए। जितने लोग सो रहे थे उनके कान में भी पड़ रहे हैं, उन्हें भी याद हो गए। पहले के समय में हर मंदिर में शास्त्र सभा जरूर लगती थी। ऐसा कोई मंदिर नहीं था कि जहाँ शास्त्र सभा ना लगे। 1-2 लोग पढ़े लिखे होते थे तो उन्हें भी अच्छा लगता था, सब उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। और जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उन्हें ये लगता था चलो हम शास्त्र पढ़ तो पाते नहीं हैं, चलो ध्यान से सुन ही लेते हैं। उन्हें सुन सुन के शास्त्रों का अपार ज्ञान हो जाता था, अपार ज्ञान हो जाता था। और जब उन्हें कोई निमित्त मिला, वैराग्य हुआ, और वैराग्य के लिए ज़रूरी नहीं है कि किताब पढ़े ही को वैराग्य होता है, बिना किताब पढ़े को भी वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और जब उन्हें वैराग्य होता था तो वो भी दीक्षा ले लेते थे, और दीक्षा ले लेते थे। अब दीक्षा ली है, किताब पढ़ना नहीं आता तो क्या संयम का पालन नहीं हो सकता? क्या त्याग नियम व्रत का पालन नहीं हो सकता? हो सकता है। बिना पढ़े लिखे के भी 28 मूल गुणों का पालन हो सकता है। और जिस संघ में रहते थे, आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे और बहुत सारे साधु होते थे। आचार्य उन्हें रास्ता दिखाते थे, उपाध्याय उन्हें ज्ञान सिखाते थे, हैं, और साधु साधना करते थे। ऐसे करके वहाँ पर
ज्ञान का एक वातावरण निर्मित हो जाता था। ये महसूस ही नहीं होता था कि मैंने अक्षरी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो ज्ञान मुझे नहीं है। मात्र अक्षरी ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और फिर वो ध्यान लगाते थे। मैंने कल भी बताया था कि मात्र नमोकार मंत्र के भाव ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मात्र नमोकार, आपको आता है नमोकार मंत्र? मात्र नमोकार मंत्र के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक आत्मा परमात्मा बन सकती है, एक इंसान भगवान बन सकता है मात्र नमोकार मंत्र के माध्यम से। लेकिन होना चाहिए भाव ज्ञान, होना चाहिए राग द्वेष के त्याग का ज्ञान, होना चाहिए मोह के त्याग का ज्ञान, होना चाहिए भाव में कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसी अनुभूति जब होती है, फीलिंग जब होती है, और फीलिंग में जब वो बात आती है जिस समय आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपके घर वाले आपका साथ ना दें, जिस समय आपके घर वाले आपको उल्टा सीधा बोले, जिस समय आपके घर वाले आपसे कहें कि तुमने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है, उस समय फीलिंग क्या आती है? सच बताना है, कैसी फीलिंग आती है? हे भगवान, एक तो आह भरते हो अंदर से, हे भगवान इनके लिए जिंदगी पूरी निकाल दी और आज ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। फीलिंग आ रही है, क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग अंदर से आए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसी फीलिंग आना चाहिए। जब आप बड़े दुखी होते हो ना, उसमें फीलिंग कुछ और आती है। जिस समय इंसान शमशान में जाता है ना, उस समय फीलिंग कुछ और होती है। जब सामने जलता हुआ देखता, उसका मित्र है, उसके पिता है, या उसका पड़ोसी है, या उसके रिश्तेदार हैं, और जब उसका शरीर जलता हुआ देखते हो, सब बेकार है, सब दुनिया बेकार है। एक दिन मैं भी यहीं पर आ जाऊंगा, एक दिन मेरा नंबर भी यहीं पर आएगा। ऐसी भावनात्मक जब फीलिंग आती है, उस समय जो निर्जरा पाप कर्मों की होती है, और वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। जो फीलिंग के साथ में आता है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। जब वैराग्य होता है और वैराग्य होने के बाद ये फीलिंग आए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, नमो यंताड़म, प्रभु आपने भी यही ध्यान किया था, और वो भी फिर ध्यान लगाता है, ओम पर ध्यान लगाता है, ह्रीम पर ध्यान लगाता है, काखा गाकर कमल बनाकर अक्षरों पर ध्यान लगाता है, वर्णमाला पर ध्यान लगाता है, नमो सिद्धाड़म पर ध्यान लगाता है, और ध्यान में जब स्थिरता प्राप्त करता है तो पाप कर्मों का नाश फटाफट फटाफट होने लगता है, कर्म झरने लगते हैं, और हो सकता है जब झर जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फीलिंग क्या ज़रूरी है? बेटे की माँ को फीलिंग आती नहीं आती? बेटा बैठा विदेश में हैं, और विदेश में बैठा, कोरोना की बीमारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। अब माँ को चिंता हो रही नहीं हो रही है? हैं, बेटा कहाँ है? अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इटली में हैं, और माँ कहाँ है? भारत में बैठी है। फीलिंग, दुख रूप फीलिंग आ रही है, हाय उसे कुछ हो ना जाए, हाय वहाँ तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, चलो यहाँ तो बहुत कम है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा फैल रहा। फीलिंग आ रही है। क्या आ रही है उसको? बेटे की फीलिंग आ रही है, उसे कुछ हो ना जाए, वो अंदर से याद कर रही है बेटे को। इतने अंदर से कभी आपने भगवान को याद किया है? जितने अंदर से आप अपने बच्चों को याद करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, आप उनको याद करते हो, उनको याद करते हो, जितने, हाँ हालांकि वो ठीक करना चाहता, लेकिन तो फीलिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फीलिंग। जैसे संसार में स्वाद, आप आइसक्रीम खाते ना, कैसे खाते हो? आहा, और उसको चूस चूस के खाते हो, स्वाद ले लेके। ऐसे ध्यान में बैठने के बाद में
वो स्वाद आना चाहिए ध्यान का, जिसमें आपको अपनी आत्मा नजर आए, जिसमें शरीर अलग और आत्मा अलग दिखे। ऐसा स्वाद आना चाहिए। जैसा स्वाद आज तक इंद्रियों के भोगों का लिया है, ऐसा स्वाद अब ध्यान में आत्मा का आना चाहिए। एकाग्रता बननी चाहिए ध्यान में। आइसक्रीम खाते समय पूरा ध्यान जीभ पर होता है। कहाँ होता है? जीभ पर होता है। पूरा ध्यान जीभ पर होता है। मैंने पूरी चेतना कहाँ है उस समय? जीभ में है। कहाँ है? इस समय आप मेरी बात सुन रहे हैं। इस समय आपकी पूरी चेतना कहाँ काम कर रही है? सुनने में। कान में आ गई आपकी चेतना। हालांकि ये मत सोचना कि हाथ के आत्मा के प्रदेश निकल के कान में आ गए, नहीं। उपयोग कहाँ आ गया? कान में आ गया। पूरे उपयोग के साथ में सुन रहे हो। इस समय आप कान का पूरा उपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कान का पूरा उपयोग कर रहे हो। जिस समय कोई चीज़ देखते हो तो उपयोग हमारा आँख में चला जाता है। जिस समय सजते संवरते हो उस समय उपयोग दिखाने में चला जाता, सजने संवरने में चला जाता। तो ऐसे उपयोग की एकाग्रता ध्यान में बननी चाहिए। कल मैंने पदस्थ ध्यान के विषय में बताया था कि पद पर ध्यान लगाना। नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। कितने? 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। तो 5 पदों पर ध्यान लगाओ। अब पदों पर आप 2 तरह से ध्यान कई तरह से नमोकार मंत्र का ध्यान किया जा सकता है, मात्र एक तरह से नहीं, कई तरह से। तो नमोकार मंत्र का पहले तो आप अरिहंत भगवान का ध्यान कर लो, सिद्ध भगवान का कर लो, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का ध्यान कर लो, सबको नमस्कार कर लो। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बार बार रिपीट। संस्कार और गहरे जाएंगे अंदर में, और आत्मा में और गहरे जाएंगे। अभी तो आप प्रयास पूर्वक कर रहे हो, लेकिन एक समय जब संस्कार गहरे हो जाएंगे तब आप प्रयास नहीं भी करेंगे तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। रिपीट और बार बार करने का क्या मतलब होता है? संस्कार को गहरा करना। और जब आप वो संस्कार गहरे हो जाते हैं तो हम ज़्यादा मेहनत ना भी करें तो भी वो शीघ्र हमें ध्यान की प्राप्ति होने लगती है। तो ऐसे पहले नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को नमस्कार करते हुए धीरे धीरे एक एक पद का चिंतन करते हुए, भाव से नमस्कार करते हुए, और फिर आप ध्यान करें तो 11 माला फेरना एक तरफ और 1 माला फेरना एक तरफ। 11 माला फेरने में उतनी पाप कर्मों की निर्जरा नहीं होगी जितनी आपकी 1 माला फेरने में हो जाएगी। इसी तरह से फिर इसके और आगे बताया है ध्यान का विषय, थोड़ा सा द्रव्य संग्रह में भी दिया है। परमेष्ठी वाचयाड़म, परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए हैं, तो उसमें भी बताया है कि पहले तो 5 पदों का चिंतन करना। तो एक एक गाथा अरिहंत की दी है, सिद्ध की दी है, आचार उपाध्याय साधु की दी है। उसके बाद फिर आगे बता दिया है 6 अक्षर का ध्यान अरिहंत सिद्ध, 5 अक्षर का ध्यान असिया ऊषा, 4 अक्षर का ध्यान अरिहंत, 2 अक्षर का ध्यान सिद्ध और 1 अक्षर का ध्यान ओम। आप कभी नमोकार मंत्र पे लगा लो, कभी 6 अक्षर वाले पे लगा लो, कभी 5 अक्षर वाले पे लगा लो, क्योंकि मन चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। इतना चंचल है कि अच्छे काम होते हुए ज़्यादा भटक जाता है। इतना चंचल है कि ज़्यादातर अच्छे काम में ही भटकता है, बुरे काम में एकाग्र हो जाता है। तो एक ही चीज़ पर आप टिकाओगे तो मन भटक जाएगा। आप कभी प्रैक्टिकल करना, आप भगवान को देखते हो दर्शन करते हुए, एक टक देखते रहना, फिर देखते देखते थोड़ी देर तो चिंतन चलेगा, थोड़ी देर तो भगवान नजर आएंगे, और थोड़ी देर के बाद में आंखें तो रहेंगी भगवान के पास में और मन कहीं और भाग जाएगा।
अब आँख के साथ मन नहीं है क्योंकि मन चंचल है, बस बहुत हो गया, अब हटो यहाँ से। तो मन की चंचलता के कारण से ध्यान को अनेक प्रकार से सिद्ध करने के लिए कहा है। आप एक ही एक चीज़ पर रोज़ ध्यान लगाओगे, आपका ध्यान नहीं टिकेगा। तो इसीलिए चेंज, उसके लिए क्या बताया, पदस्थ ध्यान में आपने नमोकार मंत्र का ध्यान कर लिया, अब नहीं टिक रहा मन, चलो अब 6 अक्षर वाले पे करो, अब 16 अक्षर वाले पे करो, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। अब 16 अक्षर वाले पे करो, अब 5 अक्षर वाले पे करो। तो एक एक मंत्र को यदि 5-5, 7-7 मिनट एक एक मंत्र पे भी टिकाओगे तो कम से कम 15 मिनट तो ध्यान टिक ही जाएगा। ये मत कहना मन बहुत खराब है, ये टिकता नहीं है, बहुत खराब है, नहीं। उसके साथ अपने आप को मिला लो। मन की चंचलता हमारे लिए अच्छाई सिद्ध हो सकती है। जो जितना ज़्यादा चंचल है वो ध्यान की गहराई में उतना ज़्यादा जा सकता है। जिसका मन दिन भर जितना ज़्यादा दौड़ता है और तुम परेशान होते हो, क्या करें, 1 मिनट को मन शांत नहीं होता है, उसका मन बहुत बढ़िया है, तुमने लगाया सही जगह नहीं है। मशीन तो सही मिली है तुम्हें, तुम्हें लगाना नहीं आया उसको ध्यान में ले जाओ। और जितना तेज भागने वाला मन होगा और जब ध्यान में जाएगा तो उतनी गहराई में जाएगा, क्योंकि उसके पास में स्पीड है। क्योंकि उसके पास में जैसे गाड़ी है, तो जो गाड़ी स्पीड वाली गाड़ी है, जिसको अपनी मंजिल पता है, जिसको अपना लक्ष्य पता है, वो तेज गाड़ी चला करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और जिसको अपने लक्ष्य का, अपनी मंजिल का पता नहीं है, वो गाड़ी तेज तो चलाएगा मगर मंजिल पे नहीं जाएगा। ऐसे मन, जो चंचल मन तुम्हें मिला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब इस चंचल मन को, इस तेज गाड़ी को मंजिल की तरफ ले जाओ, ये आपको मंजिल पे पहुंचा देगी, ये गारंटी है। आपको ले जाना नहीं आया है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आया। अब ड्राइवर खराब है, बार बार एक्सीडेंट करता है, इसमें गाड़ी का क्या दोष है? तुम्हें अपने मन को सेट करना नहीं आता है, इसमें मन का क्या दोष है? दोष तुम्हारा है। जैसे आँख मिली है, कान मिला है, नाक मिली है, स्पर्शन इंद्री मिली है, रसना इंद्री मिली है, ऐसे मन मिला है। तो जो इंद्री जितनी मजबूत है उससे उतना अच्छा काम करवा लो। लेकिन नहीं, अच्छे काम करने का तो मन ही नहीं करता है। और लोग कहते हैं यदि मन ना हो ना तो माला नहीं फेरनी चाहिए, मन ना हो ना तो पूजा नहीं करनी चाहिए, मन ना हो तो प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि मन ना हो तो भी माला फेरनी चाहिए, मन ना हो तो भी प्रवचन सुनने चाहिए, मन ना हो तो भी मंदिर जाना चाहिए, मन ना हो तो भी पूजा करना चाहिए। अब आप सोचो, कोई महिला है, रोटी बनाने का मन नहीं है और फिर भी रसोई में चली जाए तो भोजन बन जाता कि नहीं बन जाता? बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है और यदि ज़बरदस्ती भेज दो तो पढ़ाई हो जाती नहीं? हो जाती है, हैं? एक व्यक्ति है, दिन भर दुकान में बैठा, एक भी ग्राहक नहीं आया। जब रात को बंद करने लगा तो अचानक एक ग्राहक आया, बोले भाई रुक, मुझे अपनी शादी का माल खरीदना और ज़रूरी है। रुक गया, इतना माल खरीदा उसने कि दिन भर में भी उतनी बिक्री नहीं हो सकती थी। तो उसका दुकान खोलना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यदि वो दुकान बंद कर देता, अरे कोई आ ही नहीं रहा है, मेरा तो मन नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या होता? जो होना था वो भी नहीं होता। ऐसे ही आपका माला फेरने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप माला फेरो, पता नहीं वो कौन सा दाना है माला का, कौन सा मोती है जिसमें मन लग जाए, मन वापस आ जाए। पूजा का मन नहीं है, पूजा करो, पता नहीं कौन सी लाइन ऐसी मिल जाए, मन एकत्रित हो जाए और पूजा बढ़िया हो जाए। प्रवचन सुनने का मन नहीं है, फिर भी प्रवचन सुनो, पता नहीं कौन सी बात ऐसी समझ में आ जाए जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। तो धर्म के काम मन ना हो तो भी करना
चाहिए। ऐसे ही ध्यान करने का मन ना हो तो भी ध्यान करना चाहिए। आप विधि से लगाओ ना, पहले ओंकार ध्वनि करो, फिर प्राणायाम करो और उसके बाद फिर लगाओ ध्यान, फिर देखो कैसे नहीं लगता है। फिर तो तुम बहाना बना रहे नहीं लगाने का, ऐसा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाचना आवे, हाँ, नाचना नहीं आए तो बोले मैं नाच नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं नाच पाएगा? बोले आंगन टेढ़ा है ना। भाई बहाना तो वहाँ चले जहाँ सही बैठे, अब ये सही नहीं बैठ रहा है। अब ध्यान तुम कर सकते हो फिर भी तुम नहीं करते हो, ये तुम्हारा प्रमाद है, ये तुम्हारा आलस है, ये तुम्हारी कमजोरी है। ये भटकने वाला मन को तुम एकाग्र नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें मिला तो है वरदान के रूप में और तुमने उसे अभिशाप के रूप में बना लिया। मन कैसे मिला हमें? वरदान है, वरदान। मन का मिलना वरदान है, बहुत बड़ी बात है। अच्छी बुद्धि मिल गई, अच्छा ज्ञान मिल गया, संगति मिल गई, ज्ञान सुनने को मिल गया, इतनी प्रेरणा करने वाले लोग मिल गए, साधु संत तुम्हें कहने वाले मिल गए, इसके बाद भी ना करो तो फिर तो अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद ही पटक रहे हो। तो ध्यान जरूर करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन शुरुआत कैसे करनी वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत करी तो ध्यान में एकाग्रता आपके जरूर बनेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बनेगी। वही हलवा में यदि चीनी डाली है तो मीठा तो ज़रूर होगा। तुम ये कहो हलवा में चीनी डाली भी है और ये तो मीठा है ही नहीं है, तो गलत बात है। तुम क्रमबद्ध तरीके से ध्यान करो, कैसे ध्यान नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। और आप लगा कर देखिए और 1 महीने का संकल्प लीजिए। 1 महीने का संकल्प लेकर ध्यान लगाओ कि मुझे 15 मिनट ध्यान करना है। कितनी देर? केवल 15 मिनट। जिंदगी के कितने दिन निकाल दिए आपने, और उतने दिनों में भी अब जो बचे हैं उनमें से केवल 24 घंटे में से केवल 15 मिनट, केवल 15 मिनट के ध्यान का संकल्प लो। और घड़ी मत देखना कि 15 मिनट हुए कि नहीं हुए, 15 मिनट हुए कि नहीं हुए। हाँ, नहीं तो तुम घड़ी देखने में ध्यान भटका दो। बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, जब इच्छा होगी तब उठेंगे, फिर देखना बाद में घड़ी में कितने बजे हैं। तो इस तरह से आप जो है ध्यान में अलार्म लगा के मत बैठना, नहीं तो अलार्म बजते ध्यान तुम में मन तो बहुत लग रहा था और जैसे अलार्म बजा तो भटक गए। तो अलार्म लगा के मत बैठ जाना, लेकिन 15 मिनट ध्यान का संकल्प लो 1 महीने के लिए। अभी तो वैसे ही आपका लॉकडाउन चल रहा है, फुर्सत ही फुर्सत है। 15 मिनट सुबह करो, 15 मिनट शाम को करो। तो हाथ उठाइए आप लोग, 15 मिनट ध्यान करना है 1 महीने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी, कौशल जी। अच्छा, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें कि 1 महीना ध्यान जरूर करना है। जो यहाँ विधि बताई जा रही है, मेरा प्रवचन करना तब सार्थक होगा जब आप 1 महीना ध्यान करोगे। नहीं तो आपने पेड़ भी लगाया, बीज भी डाला, पानी भी डाला और पेड़ भी बड़ा हो गया, उसमें फल भी लग गए, मगर आपने खाए नहीं। आपने प्रवचन भी सुने, इतने ध्यान से भी सुने, इतना सब कुछ ग्रहण भी किया और ध्यान नहीं किया, तो आपने फल, हाँ, आपने घर में सारे पकवान तो बनाए मगर आपने खाए नहीं। तो कम से कम 15 मिनट ध्यान रोज करना है। और बताऊंगी अभी मैंने 2-4 तरीके बताए हैं, अभी आपको मैं 10-15 तरीके बताऊंगी। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं आज अपनी डायरी में लिख लेना, और डायरी में नहीं तो मोबाइल में लिख लेना। मोबाइल तो आपके साथ ही रहता है ना। और सुबह जितने बजे एक टाइम फिक्स कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है इसमें घंटी बजती है। भूख लगी हो और ना लगी हो, 12 बज गए, चलो खाने का टाइम हो गया। पेट के हिसाब से नहीं खाते, दिमाग के हिसाब से खाते हैं। तो इसे ऐसे ही ध्यान का टाइम फिक्स कर लेना, चाहे कुछ हो जाए उस टाइम पे ध्यान करना है, मतलब करना है। जैसे साधु सामायिक करते ना, 12 बजते दिमाग में घंटी बज जाती, चलो सामायिक का समय हो गया।
ऐसे ही आप भी ध्यान का समय निश्चित कर लेना कि आपको कितने बजे ध्यान करना है। तो दिमाग में अपने आप प्रतिदिन घंटी बजनी। 7 दिन के बाद तो ये दिमाग आपको उठा के ले जाएगा, चलो टाइम हो गया। केवल 7 दिन आपको मेहनत करनी है और 7 दिन के बाद फिर वो आपको ध्यान करवाना खुद ही शुरू कर देगा। 7 दिन आपको करना है और 7 दिन के बाद आपका मन आपको ध्यान करवाना शुरू कर देगा। वो कहेगा आपसे चलो ध्यान का समय हो गया। 7 दिन आपको मेहनत करनी है, आपको प्रयास करना है। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। आई हैं? बरसात में काई का, बाल कटाने में नाई का, और बात समझ में आई का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का। नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और आज 1 महीने का ध्यान का नियम लेने का। बड़ा ही महत्व है। होने में अच्छे काम की वृद्धि का, मुनियों में रिद्धि का, और ध्यान में होने वाली मन की शुद्धि का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।